हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड निडल्स। आज मैं लेके आई हूँ ये पैटर्न बेबी ब्लैंकेट का। ये बहुत बड़ा ब्लैंकेट नहीं है, इन्फेंट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और जेंडर न्यूट्रल भी है। मतलब फॉर बोथ गर्ल्स और बॉयज, विच एवर वे यू वांट टू मेक इट, यू कैन यूज वट एवर कलर्स यू वांट। बट मैंने जो कलर्स यूज किए हैं ये ब्राइट ग्रीन्स, येलोज, पीच एंड ब्लू एंड वायलेट ये यूज किए हैं। And base color is gray, as you can see. This is my yarn. ये 100% acrylic yarn है, 100% acrylic yarn है एंड ग्रेड ए। तो मुझे इतना ज़्यादा डिटेल तो नहीं मालूम, बट मुझे ये मालूम है कि ये यार्न काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट टू टच है, मतलब तो इट्स परफेक्ट फॉर बेबीज या स्मॉल टॉडलर्स मतलब। एंड इसमें जो रिकमेंडेड हुक साइज है देयर इज 4.5 या 5.5 mm के लिए है। बट मैंने जो पोल्का डॉट्स बनाए हैं, ये वाले जो ये डॉट्स बनाए हैं मैंने 5 mm हुक को यूज़ करके बनाए हैं। और जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, सनबर्स्ट और बॉर्डर इस ब्लैंकेट का, वो मैंने 3 mm का हुक यूज़ किया है। इसके अलावा आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए और एक डार्निंग निडल चाहिए। सो रियली दिस इज़ ऑल यू नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसमें आपको बेसिक क्रोशे स्टिचेस आने चाहिए हैं, जैसे कि मैजिक सर्कल, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड हाउ टू जॉइन 2 ग्रैनी स्क्वायर्स। तो बेसिकली ये सारे वीडियोस इन सब चीज़ों के ऊपर, स्टिचेस के और ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने क्रोशे पहली बार हुक उठाया है और यार्न उठाया है अपने हाथों में, तो आप उन वीडियोस को पहले चेकआउट करके ये स्टिचेस बेसिक सीख लें, पैटर्न सीख लें, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट समथिंग लाइक दैट। मैंने अपने चैनल पे एक और ब्लैंकेट का वीडियो डाला है, बट दैट इज लाइक अ बिग वन। वो बड़ा ब्लैंकेट है, अडल्ट साइज का आप कह सकते हो। उसमें 54 स्क्वायर्स मैंने यूज किए हैं, बट दिस इज अ रिलेटिवली स्मॉलर ब्लैंकेट। सो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अगर एक ब्लैंकेट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, तो आप ये छोटा बेबी ब्लैंकेट ट्राई कर सकते हैं। इसमें इस वीडियो में मैंने इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है। मैंने ये दोनों ग्रैनी स्क्वायर्स अलग अलग सिखाए हैं कि ये वाला कैसे बनेगा और ये वाला। इसके बाद मैंने इनको जॉइनिंग का तरीका बताया है, एंड लास्ट में मैंने बॉर्डर भी कैसे बनाना है वो बताया है। तो उम्मीद है ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा और हेल्पफुल भी होगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं क्रोशे में, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो। तो ज़्यादा बिना देर किए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ब्लैंकेट हम कैसे बनाना सीख सकते हैं। तो ये पोल्का डॉट स्क्वायर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए हम यार्न को अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे क्रॉस की शक्ल में रैप करेंगे, एंड देन वी टर्न आवर हैंड एंड इस यार्न को रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के बीच में दबा लेंगे। फिर हम अपने हुक को फर्स्ट लूप के नीचे से लेके जाएंगे और सेकेंड लूप को उसके नीचे से पुल करेंगे, एंड ये जो यार्न हमने दबाया हुआ है इसको रैप करके इस लूप में से निकालेंगे। तो ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी है। अब हमें इस मैजिक सर्कल में 8 डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे, दैट विल काउंट एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे, एंड 7 डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए अपने हुक को यार्न के लेफ्ट हैंड साइड से नीचे ले जाएं, रैप करें यार्न को, सर्कल के अंदर हुक डाल के एक लूप पुल करें। अब 3 लूप्स हैं हमारे हुक में, यार्न पुल ओवर करके पहले 2 लूप्स में से निकालिए और पुल ओवर करके यार्न को बाकी 2 लूप्स में से निकालिए। ये हमारा डबल क्रोशे है, तो ये हमारे 3 बन गए। हमें 4 और बनाने हैं, 5 आई मीन। तो ये काउंट कर लेते हैं एक बार, 1
2 1 2 3 4 5 6 7 and one more. And we'll close our circle. ये वाला जो थ्रेड था एंड का, इसको पुल करके अपने सर्कल को हम क्लोज करेंगे. एक मिनट. एंड जो ये हमने पहले दो चेन्स बनाई थी, इसके ऊपर जो ये फर्स्ट टॉप स्टिच है, इसमें अपने हुक को डालेंगे एंड यार्न को पुल करके एक स्लिप स्टिच बनाएंगे. तो अब हमारे पास 8 डबल क्रोशेज हैं. हमें अब हर एक डबल क्रोशे के स्टिच में दो डबल क्रोशेज डालने, यानी इंक्रीज इन ईच स्टिच. तो सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे. ये हमारी 3 चेन्स होंगी. दिस विल काउंट एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे. ये हमारा पहला डबल क्रोशे है. अब इसी चेन स्पेस में हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे. इसमें तो ये 2 डबल क्रोशे हुए. अब अगले स्टिच में यहाँ पे हमें इसी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं. तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ. अब तीसरे स्टिच में 2 बनाने हैं. पहला, दूसरा. चौथे स्टिच में 2 बनाने हैं. 1 and 2, 5 6 7 8. इनमें हर एक में 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं. अब एक बार काउंट कर लेते हैं. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. टोटल हमारे पास 16 होने चाहिए. अगर आपके पास 16 नहीं है, या तो कम या ज़्यादा है, तो मतलब आपने अपने फर्स्ट राउंड में जो हमने 8 डबल क्रोशेस बनाए थे, या तो उसकी काउंटिंग में आपने गड़बड़ कर दी है. तो आप इसको खोल के वापस अपनी काउंटिंग सही करो और 8 स्टिचेस ही डालो, 8 डबल क्रोशेस. एंड अगर वो 8 सही है, तो आपने यहाँ पे किसी स्टिच में या तो 2 से कम या 2 से ज़्यादा स्टिच बना दिए हैं. आप उसे भी चेक कर सकते हो. अगेन, ये जो हमारा पहला टॉप स्टिच है, इसमें हम अपने हुक को डाल के यार्न को पुल करके इस लूप में से निकालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे. अब हमें जो है हर एक राउंड में हमें सेम करना है. 2 डबल क्रोशेस डालने हैं. यानी अभी हमारे पास 16 थे, अब हम 2 हर एक स्टिच में डालेंगे. तो 16 प्लस 2 इंटू 2 हमारे पास 32 स्टिचेस होने चाहिए डबल क्रोशे के. तो हम 3 चेन्स बनाएंगे. दिस विल काउंट एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे. ये पहला डबल क्रोशे होगा और इसी जगह पे हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे. तो 2, अगले में 2 डालेंगे, 3 एंड 4. फिर अगले में 2 डालेंगे, 5 6. नेक्स्ट में 2, 7 8. फिर इस स्टिच में 2, 9 10. तो
इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो एक बार काउंट कर लेते हैं बिफोर वी मेक अ स्लिप स्टिच। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। सो हमारी काउंट कंप्लीट है, यानी हमारा सर्कल का राउंड करेक्ट काउंट पर है। अब हम टॉप स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड दिस कंप्लीट्स आवर राउंड। तो हम एक चेन बना के अपने यार्न को टेल छोड़ने के बाद कट कर लेंगे। तो अपना स्क्वायर बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, हम अपना सेकंड कलर ले लेंगे, एक टेल छोड़नी है और किसी भी स्टिच में अपने हुक को डाल के हम एक स्टिच पुल करेंगे और 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे। दिस विल काउंट एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे। इसी स्टिच में हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और अगले स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे। इसका ध्यान रखना है कि हम अपने यार्न को साथ में वीव इन करते चलेंगे ताकि एंड में हमारे पास कम काम हो, ज़्यादा ना हमें टेल्स वीव इन करनी पड़े। तो इसके लिए जब हम अपना अगला डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे तो मेक श्योर ये यार्न ग्रे वाला आपके हुक के ऊपर हो। और हम लूप पुल करेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशे उसी स्पेस में बनाएंगे। इसके बाद अगले स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे एंड इसके अगले स्टिच में भी एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले 2 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और उसके अगले स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे और अगले 2 में हाफ डबल क्रोशे, यानी अगले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे और उसके अगले स्टिच में, अब ये टेल हम छोड़ देंगे, ये हम यहाँ से कट कर लेंगे बाद में, एक और हाफ डबल क्रोशे। तो ये हमारी साइड होगी। ये हमने जो फर्स्ट 2 डबल क्रोशेस चेन 1 और 2 डबल क्रोशेस अगले स्टिच में बनाए हैं, दिस विल बी आवर कॉर्नर। इसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे और 2 हाफ डबल क्रोशे हमारी साइड होगी। नाउ वी आर बैक टू अ कॉर्नर विच मीन्स कि अगले स्टिच में हम 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे, 1 एंड इन द सेम स्टिच अनदर डबल क्रोशे, चेन 1 और अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड सेम स्टिच सेम स्पेस double crochet and again we'll work our side which is 2 half double crochets, 1 and 2 in the next 2 chain spaces। उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे, एक और अगली चेन स्पेस में दूसरा और फिर 2 और हाफ डबल क्रोशे, 1 और अगली स्पेस में दूसरा and that brings us back to our third corner। अब हम तीसरा कॉर्नर बनाएंगे विच विल बी 2 डबल क्रोशे अगली चेन स्पेस में, 1 एंड 2, उसके बाद एक चेन बनाएंगे और अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशे। और अब हम ये वाली टेल जो ब्लू यार्न की है इसको भी साथ में वीव इन करेंगे, यानी जब हम अगला डबल क्रोशे बनाएंगे तो ये यार्न हमारे हुक के ऊपर होना चाहिए, पहला और इसी स्पेस में दूसरा। ये हमारा तीसरा कॉर्नर हो गया। अब बैक टू द साइड विच इज 1 हाफ नो चेन 1 सॉरी 1 हाफ डबल क्रोशे एंड देन
second half double crochet in the second chain. Yep, second half double crochet, then single crochet and another single crochet in the next chain space, and then again 2 half double crochets in the next 2 chain spaces. So 1 and 2, और अब हम अपना अगला कॉर्नर बनाएंगे विच इज 2 डबल क्रोशे एक ही स्पेस में, एक चेन और अगले स्पेस में 2 डबल क्रोशे, एक और ये दूसरा, एंड देन अब हम अपनी लास्ट साइड में आ गए हैं विच इज टेल साथ में ले लेंगे, हाफ डबल क्रोशे, then another half double crochet in the next chain space, single crochet and another single crochet in the next chain space, and अब ये टेल छोड़ देंगे, हम ये कट कर लेंगे, वीविंग हमारी अच्छी खासी हो गई। और लास्ट में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, ये पहला और अगले स्पेस में ये दूसरा, एंड नाउ वी आर बैक टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ हम ऑलरेडी 2 डबल क्रोशे बना चुके थे, तो अब हम 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे यानी कॉर्नर बना चुके थे, तो अब हम सीधा इसके टॉप स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे विच विल बी क्लोजिंग आवर स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर रेडी है। अब इसमें हमें क्या करना है, हम एक जो ये हमारा गैप है कॉर्नर का, नेक्स्ट गैप यानी हमारा यहाँ हुक है और ये गैप है, इसमें हम अपना हुक डाल के एक स्लिप स्टिच बना लेंगे सो दैट वी आर एट द कॉर्नर एंड वी कैन स्टार्ट वर्किंग द सेकेंड रो। तो उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे चेन्स बनाएंगे, ये हमारा पहला डबल क्रोशे होगा। इसी जगह कॉर्नर की स्पेस में हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, और अब ये जो इस लाइन के सारे स्टिचेस हैं टोटल 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 डबल क्रोशेस इन दीज 10 स्टिचेस हमें बनाना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये पहला वाला छुपा हुआ होता है, दब जाता है, ये मिस ना करें आप, नहीं तो काउंट आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 in the next one, 3 in the third one, 4 in a fourth one, 5 6 7 8 9 एंड ये लास्ट स्टिच में 10, एंड दैट ब्रिंग्स अस बैक टू आवर कॉर्नर। अब हम वापस अपने कॉर्नर में आ गए हैं। तो कॉर्नर का पैटर्न है 2 डबल क्रोशे, so 2 double crochets, chain 1 and 2 more double crochets in the same stitch, and then again till the next corner we have to make 10 double crochets। अगले कॉर्नर से पहले हमें 10 स्टिचेस बनाने हैं, तो ये वाला स्टिच हमें मिस नहीं करना, ये वाला स्पेस, ये फर्स्ट, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। उसके बाद कॉर्नर अगेन
2 डबल क्रोशेस, चेन 1 एंड 2 डबल क्रोशेस। तो अगर आपके ये 10 नहीं है, 9 है, तो आपने मोस्ट लाइकली जो पहला स्टिच है वो मिस कर दिया है, इसलिए उसको खोल के वापस पहले स्टिच को फिगर आउट करें, उसमें डबल क्रोशे बनाएं। तो ये हमने अभी 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाए। अब इसी तरह से ये पूरा राउंड में कंप्लीट करती हूँ और तब हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। और ये 10th, अब हमने ये एक डबल क्रोशे और एक चेन 3 स्टार्ट किया था, तो हम इस कॉर्नर को क्लोज करने के लिए इसी चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन 1 और एक स्लिप स्टिच करेंगे। एंड वील कट आवर यार्न। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं किया। तो 2 and 2, 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं सही है। तो अब हम इसे अपने यार्न को, एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे और ये हमारा पोल्का डॉट वाला स्क्वायर रेडी है। एंड दिस इज हाउ द स्क्वायर लुक्स ना। ये तो 5 mm हुक से मैंने बनाया था, बट बाय द टाइम आई डिसाइडेड कि मैं एक सनबर्स्ट स्क्वायर भी बनाऊंगी उसको और इसको सेम साइज का बनाने के लिए। तो इन दोनों स्क्वायर्स को, इस वाले को बनाने के लिए मैंने 3 mm का हुक यूज़ किया है ताकि ये इसके बराबर आ सके। और इसमें स्क्वायर के रो डालने के बाद मुझे लगा कि वो थोड़ा छोटा है इन पोल्का डॉट स्क्वायर से, इफ़ यू सी दिस। तो उनको बराबर लाने के लिए मैंने इसमें एक राउंड हाफ डबल क्रोशे का साइड में बॉर्डर में दिया है। अच्छा, एक और चीज़ आप अगर नोट करेंगे कि ये वाला स्क्वायर जो मैंने अभी बनाया है और ये जो मैंने पहले बनाया है, इनमें ये ज़्यादा स्ट्रेटर लाइंस और एजेस हैं, तो इसको मैंने सिंपली ब्लॉक किया है। एक आप ब्लॉकिंग बोर्ड ले सकते हैं, जैसे ये मेरे पास एक ब्लॉकिंग बोर्ड है जिसमें ये बार्स दी गई हैं विच यू कैन चेंज एंड पुट वेर एवर यू वांट टू पुट अकॉर्डिंग टू योर स्क्वायर का साइज। एंड इसमें ये लगा के सारे ग्रैनी स्क्वायर्स आई थिंक कुछ घंटों के लिए मैंने छोड़ दिया था। अगर आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं या कुछ घंटों के लिए भी, तो वो एक स्ट्रेटर एज ऐसे स्क्वायर्स को दे देगा। जैसे ये देखिए, ये वाले जो स्क्वायर्स हैं ये प्रॉपर एजेस हैं इनमें एज कम्पेयर टू द वन दैट आई जस्ट मेड। तो ये ब्लॉकिंग, आप अगर आपके पास ये बोर्ड नहीं है, आप कोई भी फोम का बेस ले सकते हैं या मैट, और उस पर जो पिन्स होते हैं, पिन्स की मदद से भी आप अपने स्क्वायर्स के कॉर्नर्स को स्ट्रेटन आउट कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। मैंने इसको ना स्टीम ब्लॉक किया है, ना मैंने इनको धो के ब्लॉक किया है। जो 2-3 पॉपुलर टेक्निक्स हैं ब्लॉकिंग की, मैंने उनमें से कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिंपल स्क्वायर के शेप में बराबर एजेस में इनको कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया था और ये सीधे निकल आए। तो अब हम देखेंगे कि हम ये वाला ग्रैनी स्क्वायर कैसे बनाते हैं। एंड इसके लिए जो कलर मैं यूज़ करूँगी दैट विल बी लाइट पर्पल, एंड अगेन अपने बेस के लिए ये ग्रे। तो देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। तो ये सनबर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने यार्न को लेंगे और एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। उसके लिए
हम अपने यान को लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे क्रॉस की शेप में रैप करेंगे एंड वील टर्न आवर हैंड एंड इसको पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यान को दबाएंगे, फिर अपने हुक को लेंगे, फर्स्ट लूप के नीचे से लेके जाएंगे, सेकंड लूप को पुल करेंगे और ये जो पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का यान है, इसको यान ओवर करके इस लूप में से निकालेंगे और ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी है। अब हम इस मैजिक सर्कल में 16 डबल क्रोशेस बनाएंगे एंड स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट 2 चेन्स बनाएंगे। तो ये जो हमारी फर्स्ट 2 चेन्स हैं, दिस विल काउंट एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे and then in the circle we will make 15 more double crochets. 2 इस काउंटिंग का हमें ध्यान रखना है कि 16 ही हो, अगर 14 या 15 होंगे या 17 18 तो वो आपका जो स्क्वायर की साइड्स का काउंट है या कॉर्नर काउंट है वो सही नहीं कैलकुलेट होगा, इसलिए 16 डबल क्रोशेस ही बनाने हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैजिक सर्कल कैसे बनाते हैं स्लो मोशन में, लाइक स्टेप बाय स्टेप एज अ ट्यूटोरियल, तो आप मेरे चैनल पे हाउ टू मेक अ मैजिक रिंग चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि एक मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। एक बार काउंट करते हैं कितने बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं। 13 14 15 and 16। एक बार काउंट करते हैं दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम इस एंड को पुल करके अपने सेंटर को क्लोज करेंगे, थोड़ा टाइटली पुल करेंगे ताकि ये हमारा सेंटर क्लोज हो जाए। एंड देन जो हमारा टॉप का स्टिच है ये पहला, इसमें हम अपने हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस राउंड को क्लोज करेंगे। इसके बाद सेकेंड राउंड के लिए जो कि पफ स्टिचेस हैं, हम 2 चेन्स बनाएंगे और फिर इसी स्टिच में जिसमें हमने पफ स्टिच बनाया है अपने यान को डालेंगे, हुक को डालेंगे, एक यान पुल करेंगे, उसको थोड़ा खींचेंगे, ये हाइट देंगे इसको। ऐसे ही हम 2 बार करेंगे और 3 बार, तो ऐसे टोटल हमें 3 बार करना है। तो हमारे हुक पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 लूप्स होनी चाहिए। उसके बाद हम यार्न ओवर करके इन 7 के नीचे से निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच हो गया। ऐसे ही हमारे पास हर 16 डबल क्रोशेस के स्टिचेस में 16 पफ स्टिचेस होने चाहिए। तो ये हमारा पहला हुआ है। अब हम यार्न ओवर करके अगले स्टिच में जाएंगे हमारे और एक लूप पुल करेंगे, उसको थोड़ा पुल करके खींचना है ताकि ये लेंथ आ जाए। 2 और ये तीसरी बार। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 लूप्स ऑन द हुक। ये काउंट करने का तरीका सही है, इससे पता चलता है कि हमने कम बार लूप पुल तो नहीं कर ली या ज्यादा बार तो नहीं कर ली, तो बराबर 7 होने चाहिए। एंड we'll yarn through and make a chain. Next, in the next stitch, pull up a loop, pull a second loop and a third loop and yarn over, pull through all, make a chain. अगले स्टिच में एक लूप खींचेंगे, दूसरी खींचेंगे और तीसरी खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 लूप है हमारे हुक
हुक पे यार्न ओवर करके सातों में से अपने यार्न को निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। अगेन 1 2 3 yarn over pull through all chain 1। तो मैं ये सारा कंप्लीट करके और फिर स्लिप स्टिच करूंगी इसमें। ये हम लास्ट पफ स्टिच में आ गए हैं अपने 2 3 4 5 6 7 और चेन करके अब हमें देखना है कि हमारे ये पूरे 16 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम एक स्लिप स्टिच करेंगे टॉप स्टिच में एंड अब हम थर्ड रो बनाएंगे विच इज आवर पेटल वाला रो, जिसमें हम 3 डबल क्रोशेस टुगेदर वाला स्टिच यूज करेंगे। तो हम 2 चेन्स बनाएंगे और ये पफ स्टिचेस के जो बीच की जगह है इनमें हम अपने स्टिचेस डालेंगे। तो ये जो इधर वाला है इस चेन के बराबर वाला, इसमें हम यार्न ओवर करके अपने हुक को डालेंगे, लूप पुल करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी एक डबल क्रोशे बनाने के लिए फर्स्ट 2 लूप में से निकाला, अब यार्न ओवर करके बाकी 2 में से निकालना होता है तो एक डबल क्रोशे बन जाता है। लेकिन हम आधा ही बनाएंगे, इन दोनों लूप्स में से नहीं निकालेंगे। अब हम वापस यार्न ओवर करके उसी स्पेस में जाएंगे, एक और लूप पुल करेंगे। अब 4 लूप्स हैं तो यार्न ओवर करके पहली 2 लूप्स में से अपने यार्न को हुक को निकालेंगे। तो 3 लूप्स हो गई। अब एक और बार यार्न ओवर करके उसी स्पेस में जाएंगे, लूप पुल करेंगे। अब 5 लूप्स हैं, यार्न करके पहली 2 लूप्स में से निकालेंगे, 4 लूप्स हो गई और ये 3 हाफ डबल क्रोशेस हो गए। अब हम अपने यार्न को यार्न ओवर करके इन चारों लूप्स में से निकालेंगे और एक चेन और एक और चेन, 2 चेन्स बनाएंगे। तो ये हमारा पेटल स्टिच है या हाफ 3 डबल क्रोशेस टुगेदर वाला स्टिच है। तो अगले में सेम करेंगे, यार्न ओवर करके आधा डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 लूप्स रह जाएंगी, फिर यार्न ओवर करेंगे और पहली 2 लूप्स में से अपने हुक को निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और पहली 2 में से निकालेंगे, 4 लूप्स बचेंगी, यार्न ओवर पुल थ्रू ऑल चेन 2, यार्न ओवर आधा डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करके पहली 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर यार्न ओवर करके पहली 2 लूप्स में से निकालेंगे, 4 लूप्स रह जाएंगी और चारों में से निकाल के 2 चेन बनाएंगे। तो यही स्टिच हमें पूरे सर्कल में फॉलो कर लेना है। एट द एंड हमारे पास 16 पेटल्स होने चाहिए हैं। क्लस्टर स्टिच भी बोलते हैं शायद इसे, क्योंकि क्लस्टर्स में 3 डबल क्रोशे होते हैं। आई थिंक इसे बबल स्टिच या कुछ उस तरह का भी बोलते हैं। ये बबल नहीं, बॉबल, आई एम नॉट श्योर। मतलब 3 हाफ डबल क्रोशेस टुगेदर या इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया राउंड। लेट्स जस्ट चेक के टोटल 16 क्लस्टर्स हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम टॉप स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन बना के वील कट आवर यार्न। मेक श्योर कि आप थोड़ी सी टेल छोड़ें।
ये पफ स्टिच का सर्कल रेडी है। अब हम देखेंगे कि इसको हम इस स्क्वायर में कैसे टर्न करते हैं। तो ये स्क्वायर बनाने के लिए हम अपना अगला कलर लेंगे और जो ये हमारी टेल है इसके किसी भी ऑपोजिट स्पेस में पेटल्स के बीच की अपने हुक को डालेंगे हम और एक थोड़ी टेल छोड़ के एक लूप पुल करेंगे और 4 चेन्स बनाएंगे, 3 और ये 4 चेन्स बनाने के बाद हम इनमें इसी जगह पे 2 और ट्रेबल क्रोशेस बनाएंगे। ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए हम अपने यार्न को 2 बार अपने हुक पे लपेटेंगे और इस स्पेस में हुक डाल के मैं एक लूप पुल करूंगी। अब हमारे पास 4 लूप्स हैं हुक में। अब यार्न ओवर करके पहली 2 में से निकालूंगी अपने हुक को, फिर यार्न ओवर करके दूसरी 2 लूप्स में से निकालूंगी एंड 2 लूप्स लास्ट में बचेंगी, यार्न ओवर करके इन दोनों में से भी निकालूंगी। ऐसे ही एक और बनाएंगे, पहली 2 में से दूसरी 2 और लास्ट 2। तो ये एक हमारा हाफ कॉर्नर हो गया। 3 ट्रेबल क्रोशे जो हमने 4 चेन्स बनाई थी शुरू में, दैट विल काउंट एज आवर फर्स्ट ट्रेबल क्रोशे। अब अगली चेन स्पेस में हम एक क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशे का, यानी पहला डबल क्रोशे, दूसरा और तीसरा, एक क्लस्टर बनाएंगे। उसके बाद अगली चेन स्पेस में हम हाफ डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे, यानी 3 हाफ डबल क्रोशे इसी जगह पे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। फिर अगली स्पेस में, और ये हम यार्न वीव इन करते जा रहे हैं, अगली स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे, यानी पहला, दूसरा और तीसरा डबल क्रोशे। तो ये हमारा कॉर्नर, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड बैक टू कॉर्नर। अब हम वापस एक कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर का पैटर्न होगा 3 कॉर्नर है 3 ट्रेबल क्रोशे, 1 2 3, फिर चेन 2 और इसी जगह पे 3 और ट्रेबल क्रोशे, 1 2 और 3। अगर आप ट्रेबल क्रोशे स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक अ ट्रेबल क्रोशे। मैंने एक अलग से वीडियो सिर्फ स्टिच के लिए बनाया है। अब वापस हम अपनी साइड पे आते हैं। तो एक क्लस्टर डबल क्रोशे का, यानी 3 डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे का क्लस्टर, और एक डबल क्रोशे का क्लस्टर। And then we are back to our second corner. तो 3 ट्रिपल क्रोशे, दो चेन्स और इसी स्पेस में 3 और ट्रिपल क्रोशे। फिर 3 डबल क्रोशे का एक क्लस्टर, 1 2 एंड 3, 3
हाफ डबल क्रोशे का क्लस्टर, 1 2 3 और वापस 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, and back to the third corner. ये हम अपने लास्ट कॉर्नर पे आ गए हैं, तो आधा कॉर्नर हमने ऑलरेडी बना लिया था स्टार्टिंग में। अब हम 3 ट्रिपल क्रोशे और 2 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम अपने स्क्वायर को एक हाफ डबल क्रोशे का बॉर्डर देंगे। इस बॉर्डर के लिए हम 2 चेन्स बनाएंगे और ये जो अगला स्टिच है इसमें एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हर स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस रो कॉर्नर्स को छोड़ के हमारे पास 15 हाफ डबल क्रोशेस होने चाहिए। तो जो ये टॉप स्टिचेस हैं इनमें हम अपने हुक को डाल के, जैसे इस वाले में मैंने अभी बनाया है, तो नेक्स्ट वाले में ऐसे अपने हाफ डबल क्रोशेस एक एक स्टिच में बनाऊंगी। तो एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। तो 15 की साइड्स होंगी हमारी और कॉर्नर्स में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे का कॉर्नर होगा। तो 2 डबल क्रोशे यहाँ होंगे और 2 यहाँ होंगे। तो 15 प्लस 4 टोटल एक रो में इंक्लूडिंग कॉर्नर 19 स्टिचेस होने चाहिए चेन स्पेसेस के बीच में। तो अब हम अपना कॉर्नर बनाएंगे which will be 2 half crochets, 1 and 2 chains, and in the same space 2 more half DCs। अब हम वापस से 15 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। मेक श्योर कि ये जो पहला स्टिच है ये हम मिस ना करें, ये कई बार छुप जाता है या दिखता नहीं है, इसमें हमें ज़रूर अपना स्टिच बनाना है वरना 15 की काउंट पूरी नहीं आएगी। Back to our corner, so 2 half double crochet, chain 2 and 2 half double crochet in the same space। तो इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड पूरा करना है और मिलती हूँ यहाँ वापस जहाँ हमने अपना हाफ डबल क्रोशे का रो स्टार्ट किया था।
तो ये हम अपनी रो के एंड में आ गए हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो ये फर्स्ट स्टिच से यहाँ स्टार्ट किया था, कॉर्नर नहीं बनाया था। तो अब हम एंड करेंगे अपने लास्ट कॉर्नर से, तो 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन और इसी जगह पे 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे टॉप स्टिच में। एंड देन हम अपने यार्न की टेल थोड़ी छोड़ के इसको कट कर लेंगे। हमारा ये स्क्वायर अब रेडी है। तो इस तरह से आप अपने सारे स्क्वायर्स बना लेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इनको कैसे हमें जॉइन करना है। तो स्क्वायर्स को जॉइन करने के लिए जो भी आपके जितने भी स्क्वायर्स हैं या जो भी आपकी लेंथ है जिसमें आपने जॉइन करना है, उतना यार्न उसका डबल या ट्रिपल टाइम्स यानी 2 दुगना या 3 गुना यार्न आपने कट करना है और उसको अपनी निडल में पिरो लें। एंड इसके बाद अभी मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इन दोनों को हम ये स्क्वायर्स प्लस ये वाले तो और ये मैं आपको जॉइन करके दिखाऊंगी। मैं विप स्टिच यहाँ यूज कर रही हूँ, तो इस डायरेक्शन में इन स्क्वायर्स को मैं जॉइन करूंगी। और आप अगर जॉइनिंग के और मेथड्स भी देखना चाहते हैं तो वो आप मैंने वीडियो एक डाला है 3 ways टू जॉइन ग्रैनी स्क्वायर्स यूजिंग अ निडल, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसमें 3 तरीके बताए मैंने, आप वो उनमें से कोई तरीका या और भी कोई तरीका अगर आप जिससे ज्वाइन करना चाहो तो किसी भी तरीके से अपने स्क्वायर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये इस वक्त स्क्रीन पे आपके पैटर्न आ रहा है जो जिस कलर कॉम्बिनेशन में मैंने स्क्वायर्स को लेआउट किया है, इसमें मैं इनको ज्वाइन करूंगी इस फॉर्मेट में। तो उस हिसाब से मैंने अपने स्क्वायर्स साइड बाय साइड लेआउट करके और अटैच करने हैं। अगर आपका कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, आप कोई सा भी स्क्वायर कहीं भी अटैच करना चाहते हो, तो देन यू आर फ्री टू चूज व्हाटएवर यू वांट टू अटैच। तो पहले 2 स्क्वायर्स को अटैच करने के लिए, विप स्टिच यूज करने के लिए, हमने जो राइट साइड है हमारे स्क्वायर्स की वो ऊपर की तरफ हमारी तरफ होगी और रॉन्ग साइड नीचे होगी। इसका आपने ध्यान रखना है फॉर ऑल द स्क्वायर्स। तो ये मेरी दोनों स्क्वायर्स की राइट साइड्स ऊपर हैं। एंड अब मैं क्या करूंगी, जो कॉर्नर बॉटम कॉर्नर्स हैं दोनों के, इनके जो चेन स्पेसेस हैं, हर एक कॉर्नर में 2-2 चेन स्पेसेस जो हैं, उनमें से टॉप वाले के नीचे से अपनी निडल ऊपर लेके आऊंगी और यार्न को पुल करने के बाद एक टेल छोड़ूंगी। अच्छी खासी टेल होनी चाहिए जो बाद में हम वीव इन करेंगे। एंड इसके बाद बिकॉज आई एम एट द टॉप, मतलब मेरी सुई ऊपर से है, तो बॉटम स्क्वायर के ऊपर से हम जो ये कॉर्नर स्पेस है, चेन स्पेस, नीचे अपनी निडल निकालेंगे। और ये क्योंकि आई थिंक 6 to 7 स्क्वायर्स हैं इन वन लाइन, तो 7 + 7 ऐसे हम जोड़ेंगे तो हमारा यार्न भी बड़ा है, मेरा यार्न इसमें बड़ा है, तो इसलिए आपको पेशेंटली धीरे धीरे यार्न को पुल करना है एटलीस्ट टिल यू आर डन हाफ वे। तो आपका ये धीरे धीरे जो इतनी लंबी टेल है छोटी होती जाएगी। तो इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अब हम जब नीचे, अब हमारी सुई नीचे की तरफ है, तो दोनों स्क्वायर्स में और सारे स्क्वायर्स में ये वी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इफ यू कैन सी, दीज आर द वीज। ये इस स्क्वायर के हैं और ये इस स्क्वायर के हैं, ये वाले। तो हमें अपने विप स्टिच जो हमारा स्टिच है जोड़ने वाला, उसको इन वी स्टिचेस में डालना है। तो अभी हमारी सुई नीचे है, तो टॉप स्क्वायर का जो पहला वी है विच इज दिस वन, दोनों लूप्स के नीचे से हम अपने निडल को और यार्न को पुल करेंगे। ओह, ये देखा, ये वाले यार्न को अलग रखना है, टेल को इस पे आप अपना सिजर्स रख दो और इसको थोड़ा सा टाइटली पुल करेंगे, बहुत टाइटली अभी नहीं करना है। इसके बाद बॉटम स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टिच है उसमें से हम अपनी निडल निकालेंगे ऊपर से लाते हुए। अब वापस हमारी सुई नीचे है, तो टॉप स्क्वायर के नीचे से अगले स्टिच में हम अपनी निडल निकालेंगे एंड देन वील कम बैक ऊपर से
बॉटम स्क्वायर के अगले स्टिच में से हम अपनी निडल निकालेंगे। तो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग वी स्टिचेस में हमें अपने ये वेब स्टिच के स्टिचेस डालने हैं। हम इसको धीरे से थोड़ा ऐसे पुल करेंगे। तो एज यू कैन सी इसमें क्योंकि सेम कलर का यार्न मैंने यूज किया है तो इसलिए इतना क्लियरली शायद ना दिखे स्टिच आपको, बट जो मेरा वीडियो है जिसमें मैंने 3 तरीके बताए हैं जोड़ने के वेब स्टिच के ऊपर, स्पेशली एक मेरा अलग वीडियो है, उसमें मैंने सेम तरीके से ज्वाइन किया है स्क्वायर, बट आई हैव यूज्ड अ डिफरेंट कलर्ड यार्न, एक लाइट कलर यार्न यूज किया है। तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि आपका धागा किधर जा रहा है और किधर से आ रहा है। अच्छा, एक और चीज पता करने के लिए कि आपको अब कौन से वी में डालना है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज चेक योर लास्ट स्टिच। तो लास्ट स्टिच हमारा ये वाला है जो हमने इन 2 वीज में डाला है, तो अब हम इसके अगले वाले में डालेंगे। सो दैट इज हाउ यू फिगर आउट कि आपको कौन से वी में डालना है। मेक श्योर आप कोई मिस ना करो। और फिर इसका नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, क्योंकि आप मिस करेंगे तो वहां गैप हो जाएगा। और एक और तरीका ये पता करने का ये है कि आपके स्टिचेस सही जा रहे हैं, वो ये कि आपके जो ये दोनों एंड्स हैं स्क्वायर के कॉर्नर्स, ये अलाइन करनी चाहिए। तो ये लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। तो अब हम इसके लेफ्ट बॉटम वाले के नीचे से, अभी हमने इसमें स्टिच डाला है तो हम इस वाले में डालेंगे और इसमें से निकालेंगे। Then we'll put in the next and the next here. फिर अगला और अगला। तो इस तरह से आपको अपने इंडिविजुअल स्क्वायर्स ज्वाइन करने हैं। मैं ये वाला पूरा ज्वाइन करने के बाद आपसे मिलती हूँ और तब हम इन दोनों को इन स्क्वायर्स के साथ ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इस स्क्वायर में क्या है, क्योंकि ये अलग अलग स्क्वायर्स के राउंड्स करे थे हमने, ये फ्लोरल वाले में और पोल्का डॉट वाले में। तो अगर आपका नंबर मैच नहीं कर रहा, मान लीजिए इस स्क्वायर में 1-2 वीज ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन, तो व्हाट यू कैन डू इन दिस केस इज, जो मैंने ये लास्ट स्टिच डाला है, इफ यू कैन सी, वो मैंने ये लास्ट वी में से निकाल के और इसके सेकंड लास्ट में गया है। तो यहाँ अभी एक स्टिच हमारा बचा हुआ है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट बॉटम वाला वी है इसमें से दोबारा अपनी निडल को निकालेंगे और अगले वी में जाके टॉप वाले के बनाएंगे। तो बेसिकली एक वी में हम 2 बार अपना स्टिच डालेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन डू अ क्विक फिक्स। ये यूजुअली प्रॉब्लम आती नहीं है नॉर्मली ग्रैनी स्क्वायर्स में, बिकॉज आप जब कोई भी पैटर्न स्टार्ट करोगे, ब्लैंकेट का हो, कार्डिगन का हो, या कोई भी ग्रैनी स्क्वायर्स का, तो उसमें आप यू विल यूजुअली मेक द सेम पैटर्न इन द सेम नंबर ऑफ स्टिचेस। बट इसमें क्योंकि मैंने मिडवे डिसाइड किया था शुरू करने के बाद कि मैं 2 वेरिएशंस चाहती हूँ, तो मेरे स्टिच काउंट अलग हो गया। तो इसको मैं इसलिए इस पर्टिकुलर ब्लैंकेट के पैटर्न के लिए इस तरीके से फिक्स करूंगी। तो हो सकता है आपको इन दोनों स्क्वायर्स के जब आप जोड़ेंगे कोई भी पोल्का डॉट या फ्लावर वाले को आपस में, तो अगर स्टिच काउंट डिफरेंट है तो आप एक एक स्टिच में से 2 बार भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ये लास्ट के स्टिच में, अब ये आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अगला देखूं तो ऐसे स्ट्रेच करने पे तो ये बराबर आ रहा है, लेकिन हो सकता है इसमें अगर हम बराबर स्टिचेस लाइन अप करें तो 1 या 2 स्टिच का यहाँ भी डिफरेंस है। तो बीच में कहीं पे आप एक किसी स्टिच में 2 बार अपनी निडल, जैसे मैंने अभी इसमें निकाली थी, ऐसे निकाल सकते हैं। अब इन दोनों स्क्वायर्स को ज्वाइन करने के लिए हम टॉप के कॉर्नर में है हमारी सुई, तो ये वाला टॉप स्क्वायर लेंगे हम अगला, और ऊपर से इसकी चेन स्पेस में हम नीचे अपनी निडल निकालेंगे और यार्न को पुल करेंगे। अब हमारी सुई नीचे है तो बॉटम स्क्वायर के कॉर्नर के नीचे से हम अपनी सुई ऊपर निकालेंगे। एंड अब जो ये बॉटम का पिंक स्क्वायर है, इसके कॉर्नर में हम ऊपर से नीचे वापस अपनी सुई निकालेंगे। बेसिकली हम सर्कल में जाएंगे ऊपर और नीचे अपनी सुई करते हुए। अब हम वापस नीचे हैं तो हम टॉप वाले के
ऊपर नीचे से ऊपर आएंगे, यहीं से हमने स्टार्ट किया था ऐड करना अपना स्क्वायर। तो नाउ यू इफ यू सी दिस 2 बार्स ये नीचे आ गई और 2 ऊपर। अब अपने फिंगर्स, एक फिंगर यहाँ रख के और एक थंब यहाँ रख के हम इसको जेंटली पुल करके थोड़ा स्नगली इसको टाइटन अप कर लेंगे। अब हम वापस इस टॉप स्क्वायर के कॉर्नर स्क्वायर के नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर से नीचे, एंड बॉटम स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टिच है विच इज दिस वी, इसके नीचे से हम अपनी सुई निकालेंगे। तो ये हमारा इस स्क्वायर का, इन दोनों स्क्वायर का पहला स्टिच हो गया। अब इसके बाद हमें वापस विप स्टिच उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने पहला स्क्वायर किया है। तो ये हम इस तरफ हैं, तो हम इसके सेकंड वी में जाएंगे और इसके नीचे सेकंड वी में से आएंगे वापस। फिर हम अपनी निडल थर्ड वी में लेके जाएंगे और इसके थर्ड वी में लेके आएंगे। देन इन द नेक्स्ट स्टिच एंड नेक्स्ट। अब अगले स्टिच में जाके वापस इसी में से निकालूंगी मैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इसी तरह से मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये अब हम वापस अपने कॉर्नर पे आ गए हैं एंड नाउ एक बार और मैं आपको दिखाऊंगी कि अगले 2 स्क्वायर्स कैसे ज्वाइन करने हैं। एंड उसके बाद आप ऐसे पूरा पैटर्न जो भी आपके ब्लैंकेट का है, या अगर आप मेरा फॉलो कर रहे हो तो जो ये इमेज इस वक्त स्क्रीन पे आ रही है, इस हिसाब से आप अपने कलर्स प्लेस करके ये पूरा पैटर्न आप कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसका बॉर्डर कैसे बनाते हैं। तो एक बार मैं डबल चेक कर लूं, मेरा ये पिंक एंड पीच एंड ग्रीन है। इस ग्रीन के बाद फिर ये पीच है एंड ये येलो है, और ये इसकी रॉन्ग साइड और राइट साइड। तो एक बार आप डबल चेक जरूर कर लेना बिफोर ज्वाइनिंग, वरना इट इज वेरी पेनफुल टू अनडू ऑल ऑफ दिस। अब बैक टू द बॉटम, हमारी सुई ऊपर है तो हम इस स्क्वायर के ऊपर से नीचे आएंगे। अब नीचे आ गए तो टॉप येलो स्क्वायर के नीचे से वापस ऊपर अपनी निडल को लेके आएंगे। अब हम ऊपर हैं तो ऊपर से नीचे पीच वाली के नीचे जाएंगे निडल को लेके। नाउ वी आर बैक इनटू द बॉटम, तो ग्रीन वाले के बॉटम से ऊपर आएंगे। एंड अब अपनी फिंगर्स इन दोनों पे रख के इसको जेंटली पुल करेंगे स्नगली। बहुत टाइट भी नहीं करना है लेकिन लूज भी नहीं छोड़ना है, मॉडरेट टाइट रखना है। एंड नाउ वील गो बॉटम स्क्वायर के सेंटर में से नीचे जाके और येलो वाले का जो फर्स्ट वी है विच इज दिस वन, इसको कैच करेंगे हम और अपनी निडल निकालेंगे। नाउ वी आर बैक टू द whip stitch of joining these two squares। एक और तरीका आप जो कर सकते हो वो ये आपको दिखाती हूँ मैं, कि आप अपने जो लास्ट स्टिच है ना उसमें एक स्टिच मार्कर लगा दें, तो आपको ये पता रहेगा कि ये स्क्वायर यहाँ पे कई बार, क्योंकि while you are knitting, मतलब जब आप जोड़ रहे होते हो आपका ध्यान नहीं जाता कि स्क्वायर ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब आपको इससे ये पता रहेगा कि ये स्टिचेस हैं जो आपको बराबर जोड़ने हैं, तो आपका स्क्वायर इधर उधर भागेगा नहीं। तो अगेन गो टू दिस एंड बॉटम टॉप वाले के अगले स्टिच में जाके whip स्टिच बनाना है। फिर इसके नीचे से दूसरे वाले के नीचे बनाना है, फिर थर्ड। इसी तरह से आप अपना पूरा ये साइड जोड़ेंगे। अब इसमें आप देख रहे हो, इसमें क्योंकि दोनों पोल्का डॉट्स वाले साइड्स हैं तो इसलिए स्टिच काउंट बराबर आएगी, इसमें मिसमैच नहीं होगा। आपका मिसमैच अगर आप एग्जैक्ट सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो फ्लावर और पोल्का डॉट वाले में आएगा, विच यू नीड टू एडजस्ट।
तो अब मैं ये पूरा कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद जब मेरा पूरा ब्लैंकेट आपस में जुड़ जाएगा, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो उसके बाद बस एक काम रह जाएगा, वो है इसका बॉर्डर बनाना। बॉर्डर के लिए अभी आई हैवंट डिसाइडेड व्हाट टू डू। आई माइट यूज द सेम कलर्स, मॉस स्टिच में बना सकती हूँ या हाफ डबल क्रोशे में। वो जब हम वहां पहुंचेंगे तब मैं बताऊंगी कि क्या पैटर्न हमने लेना है। तो ये हमारा बेबी ब्लैंकेट रेडी है। सारे स्क्वायर्स हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें हम साइड में बॉर्डर कैसे देंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने 3.5 mm का हुक लिया है एंड ये जो बेस कलर है इससे मैं अपना बॉर्डर बनाना शुरू करूंगी और उसमें मैं मोस्टली हाफ डबल क्रोशेज ही बनाऊंगी पहली लाइन। एंड आफ्टर 2 rows of half double crochet in this color I will probably change the color to another, like one of these colors। इनमें से कोई एक कलर लेके चेंज करके एंड मैं कम से कम 1 से 2 इंच चौड़ा अपना बॉर्डर बनाऊंगी। तो देखते हैं कि हम ये बॉर्डर कैसे शुरू करते हैं। तो हम अपना कोई भी कॉर्नर ले लेंगे जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमें इंश्योर करना है कि जो राइट साइड है वो हमारी तरफ फेसिंग हो, रॉन्ग साइड नीचे हो। एंड इसके बाद ये जो टॉप का कॉर्नर है इसमें हम अपने हुक को डाल के एक टेल छोड़ के एक लूप पुल करेंगे और चेन बनाएंगे 2। तो ये 2 चेन्स बन गई। इसके बाद जो ये नेक्स्ट स्टिच है हम यार्न ओवर करके इस नेक्स्ट स्टिच में यार्न को डाल के एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह ये जितने भी वी स्टिचेस हैं हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे हमें बनाना है। और मैं ये टेल साथ में वीव इन कर लूंगी। तो इसको मैं अपने जब भी हुक को अगले स्टिच में डालूंगी तो ये टेल हमारे हुक के ऊपर होनी चाहिए। तो ये पैटर्न मुझे ये पूरे रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी शेप है आपका उसमें एज पे सारा फॉलो करना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमसे कोई स्टिच छूटे नहीं, सारे स्टिचेस हम कवर कर लें। अब हम इसको कट कर सकते हैं ताकि ये हमें बॉदर ना करे। एंड हर एक वी स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे डालना है। जब हम 2 स्क्वायर्स जहां हमने ज्वाइन किया था वहां पहुंचेंगे तो हम इस स्पेस में अभी ये एक स्टिच है इसमें डालेंगे अपना हाफ डबल क्रोशे। इसके बाद ये चेन स्पेस में पहले स्क्वायर के डालेंगे हाफ डबल क्रोशे। फिर ये ज़रूरत अगर हो गैप ज़्यादा ना हो तो बीच में एंड देन दूसरे स्क्वायर के गैप में डालेंगे। तो इस तरह से कॉर्नर्स दोनों मिला के और एक बीच का स्टिच में ये जो हमारा जॉइन था यहाँ का मिला के हर स्क्वायर के बीच में टोटल जॉइनिंग कॉर्नर्स में 3 हाफ डबल क्रोशे इंडिविजुअली होंगे। इसी तरह हम इसे पूरा कर लेते हैं। एंड जब मेरी ये लाइन पूरी होगी तो हम अपने कॉर्नर पे पहुंचेंगे। तो कॉर्नर पे जो है हमने 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 हाफ डबल क्रोशे इन द सेम स्पेस, ऐसे हम अपने कॉर्नर्स बनाएंगे। तो मैं ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करती हूँ, 2 राउंड एक्चुअली, और उसके बाद आपसे मिलते हैं।
तो ये 2 राउंड हाफ डबल क्रोशे के पूरा बॉर्डर मतलब 2 राउंड का मैंने बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, आई विल टेक अनदर कलर, और मैंने ये न्यूट्रल कलर जो फ्लावर का है पीच, ये डिसाइड किया है बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक थोड़ा न्यूट्रल है, मतलब इट्स नॉट पिंक ब्लू और ग्रीन। तो अब इस कलर से मैं बिल्कुल सेम हाफ डबल क्रोशेस की एक लाइन अपने बॉर्डर में बनाऊंगी। तो सेम मेथड होगा मेरा। आई इंसर्ट कॉर्नर में अपने हुक को इंसर्ट करूंगी एंड उसके बाद अपने यार्न को थोड़ी टेल छोड़ के ठीक से एक चेन पुल करूंगी और 2 चेन्स बनाऊंगी, और फिर इसी जगह पे मैं एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी एंड देन हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो बेसिकली जो हमने पुरानी रो में किया है हम एग्जैक्टली वही करेंगे, हाफ डबल क्रोशे इन ईच स्टिच। अब हमारी क्योंकि पुरानी रो में ऑलरेडी हाफ डबल क्रोशेस हुए हैं तो हमें स्टिचेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक के ऊपर एक स्टैक करते चले जाएंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जो भी कलर्स आपने इस ब्लैंकेट में यूज किए हों उनमें से वट एवर कलर यू वांट, या जो आपको लगे कि ज़्यादा आपको पॉप आउट करना है या न्यूट्रलाइज करना है, इट्स अप टू यू, यू कैन चूज एनी कलर। एंड कॉर्नर्स का वही पैटर्न रहेगा, 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 हाफ डबल क्रोशे हर कॉर्नर में। तो इसी तरह से आप जो हैं ये एक पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। एंड इसके बाद जब ये एक राउंड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद अपना जो ये ग्रे कलर है बेस वाला मेन कलर, इससे एक हाफ डबल क्रोशे की रो बनाएंगे इसके साथ, तो ये होगा एंड देन फिर वापस ग्रे एंड आफ्टर दैट एक और लाइन पीच कलर की बनाऊंगी मैं एंड लास्ट में अनदर लाइन ऑफ ग्रे। सो ये पीच की एक रो होगी, फिर एक ग्रे की रो होगी, फिर एक और पीच की रो होगी और एक और ग्रे की रो होगी। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है कि बाय द टाइम मैं ये वाला ग्रे बनाऊंगी, सॉरी पीच की लाइन कंप्लीट करूंगी, अगर मुझे लाइटर बॉर्डर लास्ट में अच्छा लगा तो हो सकता है मैं ये लास्ट ग्रे वाली लाइन स्किप कर दूं। तो ये मैं जब पूरा कंप्लीट करूंगी तब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या डिसाइड किया, इससे अपना बॉर्डर कंप्लीट किया या इस कलर से। तो मिलते हैं आफ्टर आई एम डन विद द बॉर्डर। तो ये मैंने ब्लैंकेट के बॉर्डर बना लिया है। व्हाट आई एंडेड अप डूइंग वाज एक पहले 2 हाफ डबल क्रोशे की ग्रे में लाइंस बनाई मैंने ग्रे यार्न से, फिर ये पीच वाले से एक सिंगल लाइन हाफ डबल क्रोशे की बनाई, उसके बाद एक और ग्रे लाइन बनाई पूरे ब्लैंकेट के चारों तरफ, और लास्ट में आई एंडेड अप विद अ पीच कलर हाफ डबल क्रोशे। मुझे ये अच्छा लगा और सिंपल भी लगा, मुझे लगा कि इससे थोड़ा पॉप आउट हो रहा है, बच्चों का ब्लैंकेट है तो थोड़ा ब्राइट एंड नाइस होना चाहिए, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इतना बना के मैं इसे यहीं पे छोड़ दूं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा एंड आप इसे अटेम्प्ट करेंगे अपने लिए, या आई मीन अपने किसी जानने वाले के लिए जिनके यहाँ आप देखेंगे बेबीज हैं, या इवन फॉर लाइक यू नो जस्ट इन जनरल अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक बेबी ब्लैंकेट कैसे बनता है, या अगर आप चाहें तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो क्योंकि जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो आप अगर इसको इंक्रीज कर देंगे तो यही ब्लैंकेट मल्टीपल लाइक और बड़ा बन सकता है। इट्स रियली अप टू यू व्हाट यू वांट टू अटेम्प्ट। तो दिस इज द पैटर्न फॉर इट। होपफुली मैंने जो भी इसमें सिखाया है या बताया है स्टेप बाय स्टेप, आई हैव ट्राइड टू ब्रेक डाउन ऑल द स्टेप्स, और बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करी है मैंने कि आप इसे बिल्कुल शुरू से और आखिर तक कैसे बना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको इससे
कुछ ना कुछ तो सीखने को आज मिला होगा। एंड अगर यहाँ तक आप मेरा साथ दे चुके हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना कंसिडर करें, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही पैटर्न्स, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स लेके आती रहूँगी, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे दे सकते हैं। या कोई और पैटर्न अगर आप देखना चाहें किसी चीज़ का जो आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आई विल ट्राई एंड सी इफ आई कैन मेक ट्यूटोरियल्स ऑन दोज आइडियाज एंड थॉट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।